मध्य पूर्व में अमेरिका की सबसे बड़ी तैनाती। जी हां, महज 36 घंटे में मध्य पूर्व में अमेरिकी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। खाड़ी युद्ध के बाद से सबसे ज्यादा सैन्य तैनाती हुई है। ईरान के आसपास मौजूद बेस पर तैनाती की गई है। तो ईरान के आसपास देखिए जबरदस्त तैनाती की गई है अमेरिका की तरफ से, और कहा जा रहा है कि खाड़ी युद्ध के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। और ईरान के आसपास के अमेरिकी सैन्य अड्डों पर किस तरह के हथियार तैनात कर दिए गए हैं, कुछ जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। लड़ाकू विमान और बम वर्षक विमान यहां तैनात किए गए हैं। हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर्स हैं, जासूसी विमान भी हैं, अवॉक्स सिस्टम भी लगाया गया है। विमान वाहक पोत यहां पर हैं ही। परमाणु पनडुब्बियों को भी यहां पर डिप्लॉय किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है और ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनाई को विदाई संदेश भेजा है। ईरान पर किसी भी वक्त अटैक संभव है। कोशिश चल रही है। ब्रिटेन ने फाइटर जेट की तैनाती की घोषणा की है, ये हम आपको बता रहे हैं। क्या तैयारी है ट्रंप की तरफ से? कतर के अल उदैद एयरबेस पर इस वक्त काफ़ी हलचल है, काफ़ी एक्टिविटी है। ईरान सीमा के पास फाइटर जेट की तैनाती की गई है और जंगी लोकेशन पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे गए हैं। ट्रंप का पैगाम क्या है, मैसेज क्या दिया है? शासन के मुखिया होंगे टारगेट और न्यूक्लियर प्लांट तबाह करना लक्ष्य है। एक बार फिर से न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ये बात सामने आई है। आम जनता और सेना टारगेट नहीं है। अमेरिका सहयोगियों की सुरक्षा जरूरी है, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है अपने संदेश में। और देखिए, अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, इसका एक और संकेत मिला है। मिडिल ईस्ट में फ्लाइट ट्रैफिक के संकेत हैं और खाड़ी में कई देशों के लिए फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। ईरान पर हमले की आशंका बढ़ी है। फ्रांस, स्विस समेत कई देशों ने यह फैसला लिया है। इजराइल, यूएई और सऊदी की फ्लाइट्स भी इस एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। यूके, कनाडा ने भी कई फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। तो ये एक और संकेत, एक और इंडिकेशन कि ईरान पर इस वक्त हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ईरान पर हमले की आशंका से पहले आपको बता दें, फ्लाइट ट्रैफिक में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। ईरान इजराइल के फ्लाइट रूट पर असर पड़ा है, भयंकर असर पड़ा है। और ये मिडल ईस्ट रूस से कई विमानों की वापसी हो रही है, यानी रूट डाइवर्ट हो गए। ये देख रहे हैं आप एयर ट्रैफिक की, कैसे मिडल ईस्ट से सारे विमान वापसी की ओर जा रहे हैं। मिडल ईस्ट में विमानों का मूवमेंट घटा है। अगले 24 से 48 घंटे ईरान के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी जारी की है कि यदि अमेरिका किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करता है तो वह इसे संपूर्ण युद्ध के रूप में लेगा और जवाब देगा। तेहरान का कहना है कि किसी भी छोटे अथवा बड़े हमले को वह युद्ध की कार्रवाई मानते हुए सबसे कड़ा प्रतिकार करेगा। ईरान के अधिकारियों का यह भी कहना है कि वे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं और यदि उनकी सीमा या क्षेत्रीय अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे भारी जवाब देंगे। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।